नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, सबसे ज्यादा सवाल अगर कोई पूछा जाता है तो वह यही होने वाला है कि कॉलेज एग्जाम में हम कितने पन्ने भरें, क्या कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं, कितने पेज हम भर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में कितने पेज किस हिसाब से हमें भरने चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब, कॉपी भरने से लेकर आपके सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं, जितने भी आपके सवाल हो सकते हैं और जो मुझसे पूछे गए हैं पिछले कुछ दिनों में। बात करूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं तो इस बीच सवाल काफी निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह में कॉलेज गया तो काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि मैंने इतने पेज भरे और दूसरा विद्यार्थी कह रहा था कि मैंने इतने पेज भरे। तो दोनों में से बहस हो गई थी कि तू फेल है मैं फेल हूं, इस हिसाब से मतलब की बहस हो रही थी। लेकिन उन सभी चीजों को आज हम क्लियर करेंगे कि किस हिसाब से आपको पेज भरने चाहिए, कितने पेज किस क्वेश्चन में आपको भर सकते हैं, कॉपी भरने से फायदा मिलता है तो किस सब्जेक्ट में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप पन्ने भरेंगे तो फायदा मिलने वाला है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही जरूरी अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। जी हां, बात करते हैं कॉलेज एग्जाम 2023 जो चल रही है उसके बारे में। कॉलेज एग्जाम में कॉपी भरने से मिलेंगे अच्छे नंबर, तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो मैं बता देता हूं। बिल्कुल मिलते हैं, बहुत अच्छे से नंबर मिलते हैं और फायदा इसका अधिक देखने को मिलता है और अच्छी अच्छी परसेंटेज भी हर पेपर में, मतलब कि काफी इफेक्ट होता है कि आपकी कॉपी भरी हुई है। लेकिन भरने का भी मतलब यह होता है कि आपकी लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घास काट दिया ऊपर पीछे, मतलब कि आगे पीछे मतलब कि वर्ड्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं लिख रहा है ना। बहुत साफ सुथरे अक्षरों में अधिक पेज भरने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में। तो देखो, बीए और बीएससी मैं बांटता हूं दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से। बात करें, सबसे पहले बात कर लेता हूं बीएससी के बारे में, है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो। तो देखो, जैसे बीएससी में देखो, जैसे केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री हुआ, जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, बात करें फिजिक्स हुआ और मैथ्स हुआ। ठीक इस तरीके से सब्जेक्ट आपके होते हैं। कोशिश किया करें। केमिस्ट्री जैसे होता है ऑर्गेनिक, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पेज आप नहीं भर सकते, उसमें पेज नहीं भर सकते आप, उसमें बहुत कम लिखा जाता है, जितना पूछा जाता है उतना ही लिखा करें, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन केमिस्ट्री में मैं बात करूं, ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक और फिजिकल जितने पेज आप भरना चाहिए उससे रिलेटेड लिखने की कोशिश कर सकते हैं फिजिकल में। तो ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि आप एक समीकरण हमेशा ध्यान रखा करें। मैं आपको बार बार बताता हूं कि केमिस्ट्री के तीनों पेपर 100 नंबर के होते हैं, पासिंग नंबर चाहिए 36 और अलग अलग में चाहिए तो 33 के हिसाब से नंबर होते हैं, 33 33 34। तो नंबर चाहिए आपको 12 12 12 के हिसाब से आपको नंबर चाहिए। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पैटर्न की बात मैं कर रहा हूं, है ना। लेकिन बात करूं, जैसे आपके केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक में आप भर सकते हैं, फिजिकल में भर सकते हैं। फिजिकल में अधिक पेज भरने का प्रयास करें, ये चीज आप ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन जैसे होता है, इस सवाल को भी हम क्लियर करेंगे कितने पेज किस हिसाब से भरना है, इसको मैं अलग से समझाने वाला हूं। लेकिन पहले सब्जेक्ट देख लीजिए किसमें आपको भरना है अधिक पेज। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल में आप ज्यादा पेज भर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब खुल के लिख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। कोई भी रिएक्शन अगर आप लिख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इसमें केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन आप लिख रहे हैं तो उसको किस हिसाब से रिएक्शन बनी है, कहां कहां से कौन कौन से पॉइंट उसमें ऐड हुए, स्टेप्स को फॉलो करें। जो आपके सोलर पेपर आप पढ़ रहे हैं, जहां से आपने कंटेंट देखा है, पढ़ाई जहां से कर रहे हैं आप, जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसमें देखिए कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की गई हैं, उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास किया करें। अब ऐसा भी नहीं उसमें लाइनें छोड़ देंगे आप, ऐसा नहीं करना है ना। अच्छे तरीके से खुले खुले अक्षरों में उनको समझाने का प्रयास करेंगे। और तो अगर कोई डायग्राम कहीं पे बना रहे हैं आप किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसमें क्या है कि आपको डायग्राम के लिए अलग से पेज आपको लेना होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। यानी कि डायग्राम वाले पेज पे कुछ नहीं लिखना है, केवल डायग्राम ही बनाने का प्रयास करें जिससे आपको अच्छे से दिखे और बड़े लेवल पे मतलब कि आपको डायग्राम बनाना चाहिए, ये चीज आप ध्यान। ऐसा नहीं छोटा सा बिल्कुल बना दे जिसको देखने में बहुत समस्या हो। अच्छे तरीके से एक पेज में पूरा मतलब डायग्राम बनाने का प्रयास करें। बात करूं जूलॉजी और बॉटनी, सेम इनऑर्गेनिक और फिजिकल की तरह अधिक पन्ने आप भर सकते हैं जूलॉजी और बॉटनी में। लेंथी होते हैं पेपर, ये चीज आप ध्यान रखें और इसमें अधिक आप लिख सकते हैं। जूलॉजी और बॉटनी में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मन से। अब जरूरी नहीं है जूलॉजी बॉटनी में आपने मतलब कि जो पूछा गया है कॉलेज में वही लिखें, उससे रिलेटेड। जैसे कोई विद्यार्थी फाइनल ईयर का है, उसको जो बॉटनी का कोई पॉइंट है जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है तो उसमें लिख सकते हैं। बना बना के अब आप लिखेंगे तो भी आपको मतलब अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ये पॉइंट ऐसे होते हैं। और बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी में फर्स्ट सेकंड थर्ड में मिला चला के मतलब काम होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो पिछला भी आपके काम आता है। 11th 12th में भी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बनाने का भी प्रयास आप कर सकते हैं, नंबर मिलेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक, बात करूं फिजिक्स की और मैथ्स की।
मैथ्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सोल्व करना है, खुले खुले आप मतलब इनमें भर सकते हैं पेज। लेकिन बात करूं फिजिक्स की तो प्रमेय जो होती हैं इसको थोड़ा सा जैसे मतलब स्टेप्स होती हैं प्रमेय के भी, उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ऐसा होता है जिसमें आप पेज नहीं भर सकते हैं, लेकिन ये बाकी जो सब्जेक्ट है ना उसमें सबसे ज़्यादा पेज आप भर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है आप ध्यान रखें, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक पेपर खराब हो जाए तो बाकी 2 पे अधिक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन साइंस के सब्जेक्टों में क्या होता है, केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, जूलॉजी के 3, बॉटनी के 3, फिजिक्स के 3 और मैथ के भी 3। तो कोई भी एक पेपर बीच में खराब हो रहा है, शुरू में खराब हो रहा है, तो बाकी के 2 पेपर में इस हिसाब की मेहनत होनी चाहिए कि आप पासिंग नंबर से गुजर जाएं। बीएससी का जो क्राइटेरिया होता है ना पासिंग का, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे कम रहता है, इसको आपको क्रॉस करने की प्रयास करें और अगली कक्षा में पहुंचने का प्रयास करें, ऐसा आपको होना चाहिए। तो मैंने बताया बीएससी में पन्ने भरना ये मान के चलिए कि आसान नहीं है, लेकिन आप उससे रिलेटेड अगर लिखेंगे, आप उससे रिलेटेड जो पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो जो उससे रिलेटेड है वो लिखने का प्रयास करें, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन जो रिएक्शन जिस हिसाब से होती है उसमें तो आप लिखेंगे ही जो पूछा गया है, फालतू ओवर एक्स्ट्रा भी नहीं, ऐसा नहीं कुछ गाने वाने लिखने का, फिर विद्यार्थी तो ऐसा नहीं लिखना है भैया, कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन बात करूं बीए में, ये थोड़ा सा अलग ही चीज है ना यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर आपको देखने को मिलते हैं बीए में, और बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि ये तो मिलते हैं। बीए मैंने भी पास किया, एमए भी मैंने किया, और काफी मुझे भी फायदा इसको देखने को मिला। बात करूं बीए में, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड होता है पॉलिटिकल में, तो ये जो आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है ना उसमें अच्छे से नंबर मिलते हैं। बात करूं इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा सा और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ पे कम पेज भरे जा सकते हैं वहां पे, क्योंकि उनमें मटेरियल इतना होता है। अब जरूरी नहीं है कि मतलब कि उनमें जितना पूछा जाए कि मुझे तो इस पेज में मतलब किसी ने कहा था कि पिछले पेपर में मैंने 7 पेज भर दिए तो आज भी मैं 7 पेज भरूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन ही छोटा आया तो भरेंगे कहां से। तो ये चीजें भी मायने रखती हैं। तो इकोनॉमिक्स हुआ और इंग्लिश लिटरेचर हुआ, वहां से क्वेश्चन थोड़े छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें पेज भरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही ज्योग्राफी में भी ऐसा होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में भी लिमिटेड कंटेंट होता है, पॉलिटिकल की तरह नहीं होता कि आप मन से भी कुछ भी लिख देंगे, अपनी राजनीति वहां पे लगा देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो बात करूं इसमें, जैसे मान लो कि 100 नंबर का ये पेपर होता है, 100 नंबर का ये हो गया 36 पासिंग मार्क होता है, टोटल मार्क हो गया 72। अगर मान लो कि इसमें आपने पेज कम भरे हैं, इसमें आपने पेज कम भरे गए, मतलब कि आपने तैयारी भी की लेकिन क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं बैठे, कम लग रहा है, तो जो सेकंड जो पेपर है ना उसमें आप इस तरीके से तैयारी कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पन्ने भर पाए, ये चीज आप ध्यान रखें और फायदा मिलेगा उसका। पन्ने भरने हैं बीए में तो भैया बिल्कुल भरने भरने। अब पन्ने भरने का भी मतलब आपको समझा देता हूं, देखो किस हिसाब से आपको भरना है वो आपको बता देता हूं मैं, बीए का अलग से बता देता हूं। बीए में कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आपने उसका आंसर लिख दिया, हेडिंग लगा दी, भाई ये हो गया। मान लो कि उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, कभी भी एक ही लाइन में तो क्वेश्चन आता नहीं है, हमेशा 3-4 टुकड़ों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, राज्यपाल के कार्य शक्तियां विवरण उनका दीजिए, तो इस तरीके से। अब कई बार क्या उनकी आलोचना भी पूछ लेता है किसी पॉइंट को लेकर, और किसी मतलब की प्रशंसा, किसी चीज की कार्य, किसी चीज की विशेषता, ऐसे बहुत से अलग अलग क्वेश्चन। तो उनको क्या करना है, पन्ने कैसे भरने, उसमें तरीका होना चाहिए। पहले किस चीज के बारे में पूछा उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, फिर उसके बाद में मान लो पूछ लिया कि भाई इसकी कमियां क्या है, कुछ पूछ लेता है भाई इसकी कमियां क्या है, तो कमियां ऐसे पॉइंट डाल के उसके बाद में कमियों को ऐसे लिखना है ना, पॉइंट वाइज। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ बना दिया लिखते जाओ कमियां कमियां, ऐसे मतलब साफ कर दिया, ऐसा नहीं करना है ना, पॉइंट वाइज लिखना है। चाहे विशेषता पूछे तो ठीक वैसे ही विशेषता पॉइंट आपने डाली, विशेषताएं, और फिर ऐसे डाल दो 1-2 विशेषताएं, पॉइंट वाइज आपको विशेषताएं बनानी पड़ेंगी, तो ये बहुत फायदेमंद होती है और उसमें पेज भी आपका जल्दी भर जाएगा और क्वेश्चन भी बहुत साफ सुथरा आपको देखने को मिलता है। हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, काफी सवाल आ रहे थे, कमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे, हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपको पेज भरने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन स्टेप वाइज चलें, कोई भी क्वेश्चन का मतलब एक लाइन में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, 3-4 टुकड़ों में क्वेश्चन आता है, तो उसको जो जो क्वेश्चन पूछते जा रहा है ना उसी हिसाब से आपको भरना है, हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज बना के लिखते जाइए, ये चीज आप ध्यान रखें। बीए में अच्छे नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप पन्ने भरते हैं, तो ये चीज आप ध्यान। अब बात करता हूं, देखो कितने पेज किस हिसाब से भरें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेज और पन्ने काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं बता देता हूं। काफी विद्यार्थी, आज सुबह जब मैं कॉलेज गया तब भी काफी परेशान चल रहे थे इसको लेकर, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो आज आपको सारी चीजें समझा देता हूं पेज के हिसाब से। तो देखो मेरे सामने ऐसा कोई पेज है, अब एक साइड ये है, एक साइड ये है, इसको मैं 2 काउंट कर रहा हूं, ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जो वो होती है ना कॉपी, उसमें भी ऐसे काउंट होता है, एक इस साइड लिखा होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना होता है।
ये चीज़ आप ध्यान रखें। और काफ़ी विद्यार्थी क्या होता है, जैसे मान लो 34-36 पन्ने की जो भी कॉपी होती है उसमें काफ़ी विद्यार्थी फुल भी भर देते हैं, 30 के आसपास ही पहुंचते हैं, काफ़ी 15 के पास ही पहुंचते हैं, काफ़ी 25 के। तो लेकिन एवरेज हर विद्यार्थी को मेरा मानना है 20 से ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन काफ़ी विद्यार्थी 30 तक भी पहुँचते हैं, 25-26 भी पहुँचते हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद ने भरे हुए हैं, तो ये मेरे को तो पता है अच्छे तरीके से कितने कितने भरे जा सकते हैं। और जब बात करता हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे बीए की बात करता हूँ, कोई क्वेश्चन आ गया अति लघुत्तरात्मक, लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चन आ गया अति लघुत्तरात्मक, फिर आगे क्वेश्चन आएंगे लघुत्तरात्मक। ये क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, 1-1 नंबर के, वो तो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपका आंकड़ा बैठ रहा है ना, 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के क्वेश्चन। फिर आते हैं निबंधात्मक, अच्छे तरीके से समझेंगे, तीनों प्रकार आपको समझाने वाला हूं। फिर ये आता है 20-20 नंबर के, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो अति लघुत्तरात्मक में जैसे एक पेज है, इसमें मैक्सिमम आप 3 ही क्वेश्चन कीजिए, ये चीज मान के चलिए 3 ही क्वेश्चन आप कीजिए। 2 लाइन तो आप छोड़ेंगे बीच में, क्वेश्चन के बीच में भी 10-12 लाइन ही तो होती हैं, 2 लाइन का आपने उत्तर दिया, 2 लाइन आपने छोड़ दी, 3 क्वेश्चन में छोड़ेंगे तो 6 लाइन तो छूट ही जाएंगी, तो 2-2 लाइन का आप आंसर भी कर रहे हैं। तो ये चीज आप मान के चलिए, अति लघुत्तरात्मक एक पेज पे कम से कम आप 3 क्वेश्चन करें, अधिक नहीं करें, ये चीज आप ध्यान रखें। 3 आ जाने चाहिए, 3 से कम थोड़ा सा फिर खुला खुला दिख जाता है, वो भी दिक्कत करता है। बात करूं लघुत्तरात्मक जो 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक जो पेज आपका दिया हुआ है ना, कोशिश करें कि एक पेज पूरा लें इस क्वेश्चन को लेकर, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब खत्म कर, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन उसी में चालू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करें कि 5 नंबर आपको देने की कोशिश मन में है टीचर के, तो आप उसको 5 नंबर का कंटेंट भी प्रोवाइड करवाइए। कोशिश करें एक पेज में तो आए और थोड़ा सा आगे भी ले जाने का प्रयास करें, कि ऊपर की 2-4 लाइनें भी भर जाएं तो अच्छे तरीके से हो जाए। ये चीज आप ध्यान है, मतलब कि 2 क्वेश्चन अगर आप करें तो 3 मतलब कि होने चाहिए, 1, 2 और एक अगला, इस टाइप से आपको मतलब देखने को मिल जाए। तो इतना आप लिख देंगे तो आपके अच्छे से नंबर, मतलब फुल में फुल नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बात करूं निबंधात्मक में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस यहीं पे रहता है, विद्यार्थी छोटे क्वेश्चन तो पढ़ता ही नहीं है, जबकि मेरा मानना है कि छोटे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, जो आपने लिखा है उसका नंबर मिल जाता है। लेकिन निबंधात्मक क्या होता है, जितना भी लिखेंगे उसका नंबर मिलना बहुत कम चांस होता है, पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो निबंधात्मक की बात कर लेते हैं, बात करें 1, 2, 3, 4, 5, मिनिमम 5 पेज होने चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। मिनिमम 5 मैंने आपको बता दिए, 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप मिनिमम बोला है मैंने ना, मैक्सिमम आप 7 तक लेके जा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। ज्यादा इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता है कि आप उसमें 10 पेज भरें, ऐसा नहीं आता है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक उसी तरीके के बनाए जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप एवरेज लगा के देखिए, 7, 7, 14, 7 के 21, 3 क्वेश्चन आपके 21 पेज में आ रहे हैं। फिर उसके बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन मान को यहाँ से आ रहे हैं आपके, तो उस टाइप से आपके हो गए 3-4 पेज आपके यहाँ पे हो गए, और कॉपी भर जाएगी, मतलब कि भरी भरी कॉपी रहती है। वजन दिखना चाहिए, वजन जब उठाया ना एग्जामिनर आपकी कॉपी, तो लगना चाहिए कि हाँ वजन है आपके शब्दों का उसमें, ऐसा लगना चाहिए। तो ये चीजें आपकी कहाँ से आती हैं कि जो निबंधात्मक है ना आपका, इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे लिखना होता है। कोई क्वेश्चन मान लो, सपोज दैट कि कोई क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आ रहा है, उसमें आपने लिख दिया पॉइंट बना बना के, जैसे मैंने बताया वैसे आप लिख देंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या करें, उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। उस क्वेश्चन को चाहे सबसे लास्ट में करें, लेकिन करें भैया, ये चीज आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। छोड़ेंगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा, और करके आएंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर भी आ गए ना तो बहुत फायदे करेगा। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना, 3 घंटा होता है, बहुत समय होता है, ये चीज आप ध्यान रखें, कम नहीं है 3 घंटे, ये मान के चलिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा है, एग्जाम मैंने खुद ने भी दिया, काफी विद्यार्थियों को भी देखता हुआ हूँ, और जो ड्यूटी लगती है उसमें भी मैं देखता रहता हूँ, काफी विद्यार्थी करते हैं, किस हिसाब से कॉपी वो भरते हैं। मैंने देखा है काफी विद्यार्थियों के 15 पेज भी नहीं भरे होते, काफी विद्यार्थी 30-30 पेज भर देते हैं, ये मैंने देखा है। LLB की जब एग्जाम होती है तो उसमें देखा है मैंने, मतलब लास्ट की जो हेडिंग होती है, लास्ट का मतलब जो पेज होता है ना, उसके हाशिया के ऊपर भी मतलब काफी विद्यार्थी लिख रहे होते हैं, ये LLB की कॉपी में होता है। तो आपको भी ऐसा लिखना आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पन्ने भरने का प्रयास करना चाहिए। BSc में मैंने बताया फोकस थोड़ा सा कम करना है पन्ने भरने पे, जितना कंसेप्ट आए उतना ही लिखने का प्रयास करना है। लेकिन बात करूं BA में, जितना भरा जा सके भर लीजिए, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये निबंधात्मक हो गया, ये लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक आपको बता भी दिया है कि किस किस क्वेश्चन के कितने कितने पेज आपको भरने चाहिए, ये चीजें हो गई। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि BSc के विद्यार्थी भी वही गलती बार बार करते हैं जो BA के हमेशा करते हैं, बड़े क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं। BSc के विद्यार्थियों को मैं बताता हूँ, चाहे BA वाले हों चाहे BSc वाले हों, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, ये क्वेश्चन तो चलो आप उठा के कर देंगे कि भाई मेरे को आता है तो मैंने कर दिया, लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको, वो करना है जो आपको आता है इफेक्टिव बनाने के लिए।
तो शुरू के 4-5 पेज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, आराम आराम से लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ आपको लिखना है, चाहे बीए में हो चाहे बीएससी में हो। और जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है, जो सबसे बेस्ट आता है उसको कर दीजिए, जिससे मतलब कि आपका इंप्रेशन बना रहे कॉपी में और आपकी कॉपी चेक करने में मजा आता रहे और आपको नंबर मिलते रहे, फायदा हो जाए मतलब अच्छे तरीके से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा मैं बात करूं, कॉपी इतना ही समय मिलता है, आप देख लेंगे, मैं दिखा भी दूंगा कॉपी किस हिसाब से चेक होती है आने वाले समय में। जब कॉपी चेक होंगी तब आपको बताऊंगा कॉपी किस हिसाब से चेक होती है, चीजें आपको बताऊंगा मैं ना। अभी आप इस चीज को फोकस करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मैं बता रहा था बीएससी और बीए के विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं मेरे को, क्योंकि मुझे समझाना होता है। मैं नहीं चाहता कोई विद्यार्थी कैसा भी सवाल करे, क्योंकि आपके जितने भी सवाल होते हैं उन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला होता हूं। मन से कोई सवाल यहाँ पे नहीं होता है, जितने कमेंट्स आपके हैं उन सभी सवालों के जवाब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। अब बीए और बीएससी के विद्यार्थी जब आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है कि दो, जैसे मान लो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई 5-10 क्वेश्चन करने हैं छोटे, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन करने हैं। तो अब क्या काफी विद्यार्थियों को 5 आते हैं, 5 नहीं आते, 7 आते हैं, 3 नहीं आते, तो क्या करें 7 शुरू में कर देंगे, 3 बाद में कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, इस चीजों से बचना है। एक जगह करना है, या तो सारे लास्ट में कीजिए या बीच में, मतलब सारे जहां पे आ रहे हैं ना आपको वहीं पे करना है, अलग अलग नहीं करना है, जिससे आपको मतलब कॉपी चेक हो तो आपके नंबर अच्छे मिले। ठीक वही बीएससी में भी जो क्वेश्चन आते हैं पहले कीजिए, उसके बाद जो नहीं आ रहा उसको लास्ट में कीजिए। और छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो शुरू शुरू में कर दीजिए, नहीं आते हैं तो फिर सभी को साथ में करना है। ये चीज आप ध्यान रखें, जो भी आपको करने हैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने 12th बोर्ड 11th 12th बोर्ड के विद्यार्थी से अभी एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने देखा काफी विद्यार्थियों से पूछा, उन्होंने 2-2 क्वेश्चन, अभी कभी विद्यार्थी कह रहे थे कि मैंने 2 क्वेश्चन तो हर पेपर में छोड़ के आ रहा हूँ। बोर्ड का विद्यार्थी जब क्वेश्चन छोड़ रहा है तो उसको मतलब नंबर नहीं मिलने वाला। लेकिन ठीक ऐसा ही कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए मैं बता देता हूँ, छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ तो करके आना है। ये चीज आप ध्यान रखें, उससे रिलेटेड लिखें, इतना तो कॉमन सेंस आप रखेंगे क्या पूछना चाहता है, उससे रिलेटेड डेली अपडेट्स में भी कुछ लिख देंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। ये जरूरी अपडेट थी, कॉपी भरने से लेकर मैंने आपको सब्जेक्ट पेपर, मतलब कि आपके जो क्वेश्चन जो पार्ट आते हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिए हैं कितने कितने पेज आपको भरने चाहिए। तो ध्यान रहे, ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई सवाल आपका चल रहा है अभी भी दिमाग में तो कमेंट कर देना भैया, उसको जवाब लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। ये चीज आप ध्यान रखें। इंस्टाग्राम के तहत आप मुझसे बात कर सकते हैं, अगर कोई भी सवाल आपका है तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए, जहां पर मैं आपको डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको देता रहता हूं। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।